हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें देखा था कि कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। उसी का आगे पार्ट किया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं। तो अब इन चीज़ों को हम एप्लीकेशन पार्ट में मतलब डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, तो उसी को देखेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैसे तोड़ के हम कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है वॉकिंग। जब हम चलते हैं, किसी ने सोचा था जब हम चलते हैं तब भी हमारे कंपोनेंट्स को तोड़ना पड़ता है, फिर फोर्स लगती है। इतना दिमाग में नहीं आया कभी। बट जब हम चलते हैं तब भी जो हम फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे, एक्चुअली आपने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जब हम चलते हैं तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, उसी का अर्थ रिएक्शन देती है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम चलते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में सिर्फ ये दो ही फोर्सेस लगती हैं? इनके कंपोनेंट्स एक्ट करते हैं एक्चुअली बेटा। तो चलो पढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ पर बनाया है, देखो ड्राइंग पे मत जाना, फुट थोड़ा सा पतला है बंदे का, कोई बात नहीं चल जाएगा। सपोज ये किसी का पैर है, वो चल रहा है इंसान, वो चलते हुए पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है एट एन एंगल थीटा। कभी भी हम इस तरह फोर्स नहीं लगाते, हम चलते हुए एंगल पे फोर्स लगाते हैं। कभी खुद भी ट्राई करना, पैर रख के चलने से खुद देखना हम कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अगर इसे सीधी ऐसे फोर्स लगानी होती है ना, तो इसका पैर इसे फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट पैर रख के चल सकते हो आप? नहीं चल सकते। आप अपने पंजे से चलते हो, पैर के ये आगे वाले पार्ट से। तो हम किसी एंगल थीटा पे चल रहे हैं, सपोज एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो अर्थ क्या करेगी, इसके रिएक्शन में आर लगाएगा आगे। और तीसरी फोर्स हमारा खुद का वेट होता है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स हुज वैल्यू इज इक्वल टू एम जी। ये तो याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो थोड़ा याद कर लो इन चीज़ों को। अपनी 9th क्लास में पहुंच जाओ, वापस थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो वहाँ से, ठीक है। अगर अभी इस टाइम लॉकडाउन की सिचुएशन में आपके पास +2 की बुक्स नहीं है, तो 9th की बुक से उठाओ कॉन्सेप्ट्स, अपने आप वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पर 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक जो हम लगा रहे हैं अर्थ पे, सेकंड फोर्स जो अर्थ लगा रही है रिएक्शन, तीसरा वेट। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा। अगर एक इंसान ऐसे खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका वेट नीचे की तरफ लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। वेट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इतना याद रखना। अब देखो ये जो एंगल थीटा है, इसकी वजह से ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा बाय अल्टरनेट एंगल्स। अब मैंने कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने सिखाए थे। एक कंपोनेंट लगेगा इस तरफ, एक कंपोनेंट रिजॉल्व होगा इधर। जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है उसे क्या बोलते हैं, आर कोस थीटा। और जो कंपोनेंट वाई साइड पे है, मतलब उसकी अपोजिट साइड पे है, वो क्या होता है, आर साइन थीटा। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो गए, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। यानी कि अर्थ, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, यहाँ पर अर्थ जो फोर्स लगा रही है हमारे ऊपर रिएक्शन में, वो दो तरह से काम कर रही है, आर साइन थीटा और आर कोस थीटा के फॉर्म में। जो आर साइन थीटा वाली फोर्स है वो क्या कर रही है, हमारे वेट को बैलेंस कर रही है। देखो दोनों अपोजिट लगी हुई हैं। आर साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डब्ल्यू के, ठीक है। अब इसका फ़र्क समझो क्या होता है। सपोज आर साइन थीटा बड़ी है फोर्स और डब्ल्यू क्या है, छोटा, तो ये वाली फोर्स क्या होगी, ज़्यादा। अब क्या होगा, हम उड़ेंगे हवा में, फिर हमारा पैर ऊपर की तरफ उड़ेगा। जब तक ये दोनों फोर्स बराबर नहीं है तब तक हमारा पैर धरती पे नहीं रहेगा। अब सपोज हमारा वेट ज़्यादा है और ये वाली फोर्स कम लग रही है, तो क्या होगा, हमारा पैर ग्राउंड में फंस जाएगा। इसलिए इन दोनों फोर्सेस का बराबर होना ज़रूरी है अगर हमें स्टेबली खड़े रहना है। अदरवाइज हम थोड़ा सा नीचे या तो दब जाएंगे या हमारा पैर हवा में उड़ जाएगा। हवा में उड़ना है तो इस फोर्स को, आर को कम करो। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी आर कोस थीटा है वो क्या करेगी, हमें चलने में हेल्प कर रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जो आर साइन थीटा है वो हमारा वेट बैलेंस कर रही है। सिर्फ इतनी बात लिखनी है, ये सारा लिखा हुआ है, यहाँ से नोट कर लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इसकी सेकंड एप्लीकेशन। इट इज़ ईजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट। लॉन रोलर क्या होता है, स्कूल्स में देखा वो
ग्राउंड में माली बड़े बड़े रोलर को घुमाता फिरता चला जाता है। उसका एक बड़ा सा पहिया होता है और ऊपर से एक हैंडल पकड़ा होता है इस तरह की फॉर्म में, सॉरी इस तरह होता है, देखो इस तरह एक बड़ा सा मोटा सा लाइक वो बुलडोजर टाइप का इतना हैवी व्हील होता है और उस पर यहाँ एक हैंडल लगा होता है। या तो वो उसे ऐसे रोल करता हुआ इधर जा रहा होता है या इधर जा रहा होता है। आपने नोटिस किया है कभी भी वो उसे खींचता नहीं है, वो हमेशा उसे पुल करता है, पुश नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पुल करना इजी है, पुश करना मुश्किल है। अब इसी को क्वेश्चन को हमें आंसर करना है। सपोज करो हमारे पास रोलर है जो उसको हम सिर्फ व्हील से ही कंसिडर करेंगे और ऊपर एक हैंडल है, सपोज उसका ये वाला उसका हैंडल है। पहला केस लेंगे पुल का, दूसरा केस लेंगे पुश का। सपोज यहाँ से हम पुल कर रहे हैं उसे, ठीक है। पुल करते हुए क्या होगा, यहाँ से पकड़ के उसे ऐसे खींचेंगे इस तरफ अपनी तरफ। कोई भी चीज़ है, कोई टॉय है आपके पास ऐसे बंधा हुआ है, आप उसे ऐसे खींचते हो ना। सिमिलरली रोलर को हम किस तरफ, इस तरफ खींच रहे हैं और उसका क्या नीचे की तरफ लग रहा है W, ठीक है। ये जो F फोर्स है ये किसी एंगल थीटा पे लग रही है विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। F को क्या करेंगे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ये क्या आ गया F cos थीटा, ये क्या आ गया F sin थीटा। पहले पुल का ही देख लेते हैं। जो इफेक्टिव वेट है इसका कितना होएगा, इफेक्टिव वेट कितना होएगा, वेट माइनस F sin थीटा। इफेक्टिव वेट का मतलब क्या होता है बेटा कि हमें कितना वेट फील हो रहा है उसका, कितना वेट फील होना चाहिए हमें W, राइट। बट ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से हमें उसका वेट कम फील होना चाहिए। कितना कम फील होगा, माइनस F sin थीटा। हम कोई भी चीज़ खींचते हैं तो हमें उसका वेट उतना फील नहीं होता जितना उसका एक्चुअली वेट फील होना चाहिए, ठीक है। और जो ये F cos थीटा है दैट इज हेल्प्स टू मूव। तो इफेक्टिव वेट पुलिंग में कितना होगा, W माइनस F sin थीटा। अब पुश करेंगे इसे, पुश करते हुए फोर्स इस तरफ लगाएंगे एट एन एंगल थीटा, यानी नीचे की तरफ। ये एंगल कितना हो गया, थीटा बाय अल्टरनेट एंगल। अब वेट इसका किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ W। और इसको रिजॉल्व कर देंगे F को दो पार्ट्स में, इधर थीटा है तो इधर F cos थीटा, इधर F sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसका, F sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, F cos थीटा। अब देखो यहाँ पे वेट और फोर्स एक ही साइड लग रहे हैं। पहले हमें इसका कितना वेट फील हो रहा था, W, लेकिन जैसे ही एक और फोर्स लग गई, ये भी तो वेट में ही कंसीडर होगी, प्लस F sin थीटा। देखो बेटा फोर्स और वेट को सेम ही समझो, सेम ही चीज़ है। वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। अब हमें कितना वेट फील हो रहा है, W प्लस F sin थीटा, ठीक है। इफेक्टिव वेट कितना हो गया इसका, ये। इफेक्टिव वर्ड का मतलब होता है कि जो एक्चुअल है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम रिजल्टेंट की बात उठा रहे हैं, ठीक है। और कितनी फोर्स लगेगी इसको मूव करवाने में, F cos थीटा। यानी आप दोनों केसेस में देखो जो फोर्स चाहिए मूव करवाने के लिए वो कितनी है, F cos थीटा। बट वेट किस में ज़्यादा लग रहा है हमें, पुश करने में, और पुल करने में वेट कम लग रहा है। तो जिस चीज़ का वेट हमें कम फील होता है हम उसे ईजिली मूव करवा सकते हैं। तो हम किसी चीज़ को पुश करवाना ईजी होगा या पुल करवाना, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को पुल करने में हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब यह क्यों हुआ कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव वेट। जितना उसका वेट है, जितनी भारी चीज़ है, आपको उतनी ज़्यादा उसको मूव करवाने में दिक्कत होगी। तो कोई एक चीज़ है सेम वेट की पड़ी है, अगर आप उसे पुश करके लेके जाओगे तो आपको मुश्किल होगा, अगर आप उसे पुल करके लेके जाओगे तो आपके लिए ईजी होगा। आपको आधी फोर्स लगानी पड़ेगी ऑलमोस्ट। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को पुल करना ईजी है देन टू पुश इट। ये टॉपिक अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा सुन लेना इसे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है ये दोनों एप्लीकेशंस, इसकी पेपर में बहुत बार आती है। स्पेशली जो हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं उनका पेपर बाहर से आता है, बोर्ड से ही पेपर आता है उनका, ये याद रखना, पेपर स्कूल में नहीं बनता। सो मेक श्योर कि पेपर की तैयारी ऐसी करो कि हर टॉपिक कवर हो,
सिलेबस उठाओ अपना नेट से, वहाँ से तैयारी करो, सिलेबस देखो, उसमें से तैयारी करते चले जाओ। कोई टॉपिक मिस हो जाए तो उसे बोलो कि ये टॉपिक मिस है, कमेंट्स करो, पूछो, मतलब अपनी तैयारी कंप्लीट करो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं चैनल पे। थैंक यू।